यूँ तो दुनिया में बहुत से लोग जीरो से हीरो बने हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे पूरी दुनिया को चौंकाया है, जिन्होंने किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा और अपनी आंखों में कामयाबी के सपने लेके जिंदगी की कठिनाइयों से लड़के एक मुकाम हासिल किया। अब आप कहेंगे मेहनत तो पूरी दुनिया करती है, पर सबको कामयाबी क्यों नहीं मिलती? माना कि दुनिया में सफाई करने वाले से लेकर कचरा उठाने वाले तक सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पर हर इंसान अपनी मेहनत से ज्यादा अपनी सोच से बड़ा बनता है। इसलिए जैसा सोचोगे वैसा ही मुकाम हासिल करोगे। तो ऐसे ही एक कामयाब इंसान के बारे में आज मैं आपको उनकी सक्सेस की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन हुआ करते थे और हमारे प्यारे मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के चहेते फ्रेंड भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडियन बिजनेस टाइकून मिस्टर गौतम जयंतीलाल अडानी जी का, जिन्होंने अपने बड़े बड़े सपने को हकीकत में बदल दिया और अपनी माँ को बोले, देख माँ, मैंने ये क्या कर दिया, पैसों से बैंक अकाउंट भर दिया, तेरा बेटा अब आम इंसान नहीं रहा। हालांकि कामयाब इंसान से सब जलते हैं और ऐसा ही हुआ। कामयाबी हासिल करते करते बहुत से लोग उनके राजपाट को गिराने की सोचने लगे और ऐसे ही एक दिन अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी, जिनको लोग हिंडनबर्ग रिसर्च जानते हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप पे खुला सबके सामने आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, ऑफशोर सेलिंग कंपनीज को बनाया जाने जैसा लांछन लगाया। जिन आरोपों से अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस बड़ी तेजी से गिरने लगे और अडानी जी खुद दुनिया के दूसरे आदमी से सीधा 23वीं अमीर आदमी के पोजीशन पे आ पहुंचे और अभी तक उनको 12.4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और जैसे कि जनता को पता है, जब स्टॉक मार्केट में कोई गवाता है तभी कोई दूसरा आदमी कमाता है। इसलिए हैंडबर्ग कंपनी ने अडानी कंपनी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग की हुई थी और अब तक शायद हैंडबर्ग कंपनी ने अडानी जी के कुछ करोड़ रुपए अपनी झोली में भर ही लिए होंगे। अगर हम गौतम अडानी जी की अर्ली लाइफ की बात करें तो अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद शहर के गुजरात बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी श्री शांतिलाल अडानी जी डायमंड का बिजनेस करते थे, इसलिए शायद उनके घर में हीरे जैसा बेटा गौतम अडानी जी पैदा हुए। पर उनको अपने फैमिली बिजनेस से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपनी 12वीं गुजराती मीडियम स्कूल से की और 12वीं पास आउट होते ही गुजराती कॉलेज से ही कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि उनके सपने थोड़े बड़े थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सेकेंड ईयर में ही छोड़ दी और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़े। वैसे तो कॉलेज छोड़ने के बाद उनका पहला बिजनेस एक डायमंड ट्रेडर का ही था, जो कि अडानी जी ने मुंबई में शुरू किया और देखते ही देखते वो मुंबई के प्रमुख डायमंड ट्रेडर बन गए। जिसके बाद अडानी जी ने अपना डायमंड बिजनेस को ग्रो करने का सोचा और सूरत में जाके अपना खुद का डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग फैक्ट्री खोल दी। आगे जाके अडानी जी का ये डायमंड बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहा और डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस अडानी जी का बहुत बड़ा बिजनेस साबित हुआ। और ये मानने में कोई इनकार नहीं करेगा, इस डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस से ही अडानी जी बाकी फील्ड में भी अपना जलवा दिखाने लगे, जैसे कि पावर जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरिया में भी। आगे का बोलो तो जैसे हमें पता ही है, अडानी जी की कंपनी इंडिया की सक्सेसफुल कंपनी में से एक है और अडानी जी खुद दुनिया के अमीर आदमी हैं। अंधा पैसा है अडानी जी के पास। इंसान कुछ भी सोचे और चाहे और थोड़ी मेहनत करके वो उसे मिल ही जाता है। अडानी जी को तो अमीर बनना था, तो 1981 में अडानी जी ने कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस खोला, वो भी सपनों की दुनिया बॉम्बे में, जिनको अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और मुंबई तो मेरी जान है। एंड वहीं से शुरुआत होती है अडानी ग्रुप की, जो कि आज के डेट में ग्लोबली फैला हुआ बिजनेस है, जो कि लॉजिस्टिक, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड आर्गो जैसे प्रोजेक्ट या तो कह सकते हैं बिजनेस में डील करता है। डाइवर्सिफिकेशन एक हिस्सा है गौतम अडानी जी के सक्सेस स्टोरी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। और आज के टाइम पे अडानी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस रन कर रहा है। कमोडिटीज ट्रेडिंग, पोर्ट, पावर जनरेशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिटी गैस प्रोजेक्ट में डील करता है। और अडानी जी के बड़े ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर जैसे कंट्रीज से। अडानी जी की सक्सेस स्टोरी से पहले हमें अडानी जी के अनस्टॉपेबल बिजनेस जर्नी को जान लेना चाहिए। 1988 में अडानी जी ने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड स्थापित की, जिसको अभी हम अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसमें अडानी ग्रुप ने एग्रीकल्चर, कमोडिटीज एंड पावर में डील किया और कुछ ही सालों में बिजनेस फर्स्ट क्लास चलने लगा। और इसी बिजनेस से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा हुआ, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया और प्रोजेक्ट की बरसात होने लगी। इतना पैसा आने लगा जिसमें किसी का भी घर चला जाएगा। पब्लिक को अडानी
अडानी जी का बिजनेस बहुत पसंद आया और अडानी ग्रुप को एक्सपेंड करने में फुल सपोर्ट किया। और फिर क्या था, बिजनेस नेक्स्ट लेवल रॉकेट की तरह उड़ने लगा। इतना प्रॉफिट आया कि थूक ही कम पड़ गया पैसा गिनते गिनते। पर अडानी जी इतने में कहाँ खुश थे। उन्होंने 1996 में एक और नई कंपनी की शुरुआत की, अडानी पावर लिमिटेड के नाम से। और आपको यह भी बता दूं, ये कंपनी सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूस और सबसे बड़ी सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है इंडिया में। और प्रेजेंट में अडानी जी का बिजनेस इंडिया में तो फैला ही है, बल्कि पूरी फॉरेन कंट्री में भी अडानी जी का बिजनेस फैला हुआ है। सीमेंट का बिजनेस हो या फिर मीडिया टेक्नोलॉजी का, अडानी जी ने सब बिजनेस में टॉप किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है। अडानी जी के सक्सेसफुल बिजनेस ने उनको दुनिया का रईस आदमी होने का टाइटल दिया। जी हाँ, सितंबर 18, 2022 को अडानी जी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बने। फॉरेब्स रियल टाइम बिजनेस लिस्ट में उनका नाम लिखा गया और उस टाइम उनका टोटल नेटवर्थ 154.7 बिलियन डॉलर की बताई गई थी। जेफ बेजोस एंड बेर्नार्ड आर्नोल्ड के नेटवर्थ से बहुत अधिक थी। अडानी जी अमीर के साथ साथ सामाजिक सेवक के रूप में भी जाने गए। उन्होंने बहुत से डोनेशन किए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ में। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना कीमती समय बहुत सारे प्रोजेक्ट में दिए। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव्स एंड इंडिया क्लीननेस प्रोग्राम में भी अपना योगदान दिया। अडानी जी का योगदान सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया में 2004 में आए हुए सुनामी में भी रिलीफ करने में एफर्ट लगाया। और 2010 में हयाती, जो कि कैरिबियन कंट्री है, वहां पर आए हुए अर्थक्वेक के टाइम पे भी वहां के लोगों की सहायता की। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप ने बहुत सारे डोनेशन किए क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। अडानी जी को इंडिया और फॉरेन कंट्री से नेक काम के लिए बहुत सराहना मिली और उनको इस नेक काम के लिए अवार्ड भी दिया गया। और 2012 में अडानी जी का नाम दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों के साथ दर्ज किया गया। गौतम अडानी जी के सक्सेस स्टोरी से हम सबको जरूर मालूम चला है कि वह एक सेल्फ मेड मैन है, जिन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस रन किए हैं, जो कि इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सफलता का मुकाम हासिल किया है। और अडानी जी एक ट्रू इंस्पिरेशन है। जितने भी नए आए बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए उन्होंने साबित किया है अपने हार्डवर्क, डिटरमिनेशन और थोड़ी पेशेंस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ अडानी जी की सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।